और अगर भारत को कॉन्कर करना है, भारत को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसकी जो सबसे मजबूत उसका जो पक्ष है उसको डिस्ट्रॉय करो। और उसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? तो हाईएस्ट जो इंटेलेक्चुअल फोरम होता है, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंटेलेक्चुअल फोरम क्या हो सकता है? मैं उसे हालांकि नहीं मानता हूं, लेकिन आम जन के निगाह में तो वो उस फोरम में जाकर के इस चर्चा को पहले फ्लैग करो, उस पर कुछ 2-4 दिन, साल 2 साल उस पर डिबेट करो, और उसके बाद एक आर्गुमेंट जब वहां फंस जाओ, वैसे तो वो ये आर्गुमेंट देने वाले थे, और आर्गुमेंट तो दे ही रहे थे, जजमेंट देने वाले थे। जब इनको लगा कि ये हमारी परिधि में ही नहीं है अभी, तो कानूनी रूप से इनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो इनको है ही है, कोई कानून के जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो इनको पास है, वो रिव्यू कर सकते हैं, अपनी फाइंडिंग्स दे सकते हैं। तो इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स तो दे दी है अपने तरीके से। तो और एक पूरा जो इकोसिस्टम है कि वो ये बोलेंगे, और उसके बाद खास तौर के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और वो बदमाश बुद्धिजीवी जो बिल्कुल बदमाशी की नीयत से आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं, फिर बदमाश पत्रकार जो नियतन आदतन बदमाशी करते हैं, आदतन चारित्रिक रूप से वो गिरे हुए लोग हैं जो इस तरह के आर्टिकल छापना शुरू कर देते हैं। कल ही मैंने देखा, मैं अखबार का नाम नहीं लूंगा अभी, कल ही ये उनके ये प्रोसीडिंग्स आए और प्रॉस एंड कॉन्स। आज मैंने देखा एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में, उसके संपादकीय पेज पे लिखा हुआ है डियर एडिटर। और डियर एडिटर में यह कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे एडिटोरियल से असहमति रखते हैं तो हम आपके पक्ष को छापने के लिए हमने डियर एडिटर कॉलम शुरू किया है, आप अपना पक्ष रखिए। सवाल यह है सुमिता कि इस तरह का जो मीडिया समूह है वो इस तरह के आलेख को सामने रखता है, एक एजेंडे के साथ सामने रखता है, और उसमें यह कहता है कि राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीच है। इसमें दिक्कत क्या है? आपको क्या लगता है कि यह पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए, स्त्री को जब चाहे पुरुष बनने का अधिकार हो जाना चाहिए, और स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए, ट्रांसजेंडर के ऊपर डिबेट हो जाना चाहिए। कितनी संख्या है ट्रांसजेंडर की, मान लीजिए, फिर भी अगर एक भी है तो क्या उनके अधिकार का कोई हनन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जी बोलिए। कि जब हम बात कर रहे हैं कि वेस्ट की जब बात कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली वहां पे भी अगर देखें ना, जो इकोसिस्टम को जो लोग बिगाड़ रहे हैं, वो जो WHO है और UN है, ये इनके जो मैनुअल से अगर आप पढ़ेंगे, ये सब जो हमारे अभी जो जुडिशरी बोल रहे हैं या हमारी सरकार जो कुछ कुछ चीजें कर रही है, उनकी जो नीतियां हैं, जैसे एजुकेशन पॉलिसी तो सरकार की नीति रही, वो तो जुडिशरी की नीति नहीं है। तो ये तो सिर्फ थोड़ा बहुत आगे का खेल चल रहा है कि अर्बन एलिटिस्ट बोल दिया और बोल के फिर अभी एक नरम भाव ले लिया सारे चीज पे। तो ये सब तो खेल चल रहा है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस का अगर मैनुअल पढ़ेंगे, उस एक मैनुअल में उन्होंने यहां तक भी गए हैं कि दैट चिल्ड्रन शुड हैव सेक्सुअल पार्टनर्स। तो आप ये समझ लीजिए कि वेस्ट को भी, जो वहां पे भी जो फैमिलीज थी, ऐसा नहीं कि उनका फैमिली सिस्टम ऐसे ही बिगड़ा है, ये एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। उनके ऊपर भी उनके अब वो माँ बाप रियलाइज कर रहे हैं। अगर आपको मालूम होगा, सितंबर में 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन करके कनाडा में पेरेंट्स लोगों ने एक मार्च निकाला। बहुत लोग अपने अपने शहरों में, सब लोग बाहर आए, और कुछ ऐसे भी उपद्रवी भी थे जिन्होंने आके इसको डिस्ट्रॉय करने का भी कोशिश किया। वहां पे उन पेरेंट्स ने कहा कि आप हमारे बच्चों के साथ इस तरह का, आप विश्वास नहीं करेंगे किस तरह के टेक्स्ट हैं, किस तरह के पिक्चर्स हैं, किस तरह के विजुअल्स है बच्चों को दिखाया जा रहा है। मैं ये जुडिशरी जो कर रही है और जो इधर से एजुकेशन सिस्टम में भी चल रहा है, जो लोग ये पिटीशन फाइल करने वाले जो लोग हैं, ये सब एक प्रकार से एक ब्रेन वॉशिंग का, एक प्रोपोगेंडा के तहत ये सारा चीज चल रहा है। कलकत्ता का एक NGO वो हिमाचल में कांगड़ा वैली में गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके
ये LGBTQI++ क्या है, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। जेंडर का मतलब क्या होता है उनको सिखा रही है। तो मैंने एक छोटी बच्ची का एक इंटरव्यू देखा जहां पे वो बच्ची बोल रही है, हम लोग जो है वो लड़का लड़की पैदा नहीं होते हैं, जो हम सोचते हैं जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं उस हिसाब से हमें ये जो सर है उन्होंने हमें बताया कि हम ये कैसे समझे कि हम लड़का है असली में या लड़की है कैसे। जो चीज आपको पढ़ाना पड़े, एक आपका जो जेंडर या सेक्स जो है, जो आपको कोई पढ़ा के बताए कि आप समझे कि आप क्या हैं, तो वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक हुआ, किस प्रकार से नेचुरल हुआ। तो ये जो है ये बहुत दिनों से चल रहा है। इसके पीछे बहुत ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस और WHO है, और ये लोग चाहते हैं कि 5 साल के, अगर आप यूनाइटेड नेशंस और WHO का मैनुअल उठाए ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन करके कुछ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किस उम्र से बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, और वो उम्र है 5 साल।